अब 2017 के बाद क्या किया, उसमें ब्लैक गिलास कर दिया और लाइट की अवधि कर दी 7 सेकंड। अब क्या होता है कि लाइट बंद होने के बाद में पीछे क्या हो रहा है, इसमें आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। ये आप देख सकते हैं, ब्लैक गिलास है। लाइट बंद होने के बाद में पीछे क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। और लाइट की अवधि जो 15 सेकंड थी उसको घटा के कर दिया 7 सेकंड। जो 17 के अंदर ब्लैक गिलास किया है वो चुनाव आयोग ने किया है, तो उनको तो पता है सारी चीज़ें। अब हम आते हैं कोर्ट पर। कोर्ट के अंदर केस गया था ईवीएम को लेकर, उन्होंने बोला हमें ब्लैक गिलास और लाइट सेंसर पे बात नहीं करनी। अब जो मेन चीज़ है जिससे मैनिपुलेशन हो रहा है उस पर उनको बात ही नहीं करनी, तो हम क्या करें। ईवीएम से वोट की चोरी हो रही है। जी ईवीएम से नहीं, ब्लैक गिलास और लाइट सेंसर, और उसके अंदर जो सिंबल लोडिंग की प्रक्रिया होती है उस टाइम पर जो डालते हैं उसके थ्रू हो रही है। अब हम भी जब लोग हमसे आके बोलते हैं, मीडिया चैनल्स के लोग आके बोलते हैं, तो हम भी तो यही चीज़ उनको कहते हैं कि आप उनका स्टेटमेंट सुनकर आ गए, आपने अपने क्वेश्चन का आंसर क्यों नहीं लिया उनसे, और नहीं दिया उन्होंने आंसर, तो आप अपने चैनल पर दिखाओ कि हमारे ये क्वेश्चन थे, उन्होंने जवाब नहीं दिए। इस देश में ईवीएम पर बार बार सवाल उठाए जाते हैं और हाल में तो चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाए गए। सोचिए, लेकिन ईवीएम बैन को लेकर सरकार या चुनाव आयोग कोई स्पष्टीकरण नहीं देती है। जरूर वो कहती है कि हमने पार्टियों को बुलाया था, शिकायत की थी, लेकिन कोई बढ़िया से स्पष्टीकरण नहीं आता। अब जो है जंतर मंतर पर ईवीएम हटाओ सेना का धरना चल रहा है। ये तस्वीरें सीधे जंतर मंतर से दिखा रहा हूँ। और इस देश में ईवीएम को हटाने की जो मांग है वो लगातार तेज होती जा रही है। जिस तरीके की खबरें और धांधली की और अफवाहों की, अब लोगों का कहीं ना कहीं ईवीएम से भरोसा हटता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलशन है, मैं दिल्ली से। क्या क्या ये प्रोग्राम आपका चल रहा है ईवीएम हटाओ? ईवीएम में क्या समस्या, क्या दिक्कत? वेस्टर्न कंट्रीज जो हो गई, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, कनाडा, अमेरिका, इवन जापान भी, वो देश वाले मिलकर भी अभी तक ऐसी ईवीएम मशीन नहीं बना पाए जिसको मैनिपुलेट किया जा सके। आज भी वो लोग बैलेट पेपर से ही चुनाव कराते हैं। लेकिन भारत देश के अंदर चुनाव आयोग ने एक चमत्कार करके दिखा दिया। उन्होंने एक ऐसी ईवीएम बना दी जो मैनिपुलेट प्रूफ, हैक प्रूफ, वेदर प्रूफ, बुलेट प्रूफ, बॉम्ब प्रूफ, इलेक्ट्रिसिटी प्रूफ, हर चीज़ से प्रूफ एक ईवीएम बना दी उन्होंने। और 2007 में 8 में खूब बोला कि इसको कोई भी मैनिपुलेट नहीं कर सकता, खूब बोलते थे। तो क्या हुआ, 2010 में एक और चमत्कार हुआ। हरिप्रसाद जी ने पुणे के कलेक्टर ऑफिस से असली ईवीएम उठा के सहारा समय पर लाइव अपना प्रोग्राम डाल के पूरा मैनिपुलेट करके दिखा दिया। अभी भी वो यूट्यूब पे रखा है, आप उसको देख सकते हैं। और मतलब इलेक्शन कमीशन की असली मशीन को उठा के सहारा समय पर लाइव हरिप्रसाद जी ने मैनिपुलेट करके दिखाया था। ये वीडियो अभी भी रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद में 2013 के अंदर कोर्ट को संज्ञान देना पड़ा जब ये खबर फैलने लगी कि ईवीएम के साथ साथ वीवीपैट मशीन भी रखी जाए, जिसके अंदर बटन दबाएं तो पर्ची कट के गिरती हुई दिखे, ताकि जिसको पर्ची वोट दिया है उसकी पर्ची दिखे, ठीक है। तो क्या हुआ, उसके बाद में 2017 तक वाइट ट्रांसपेरेंट गिलास था, ठीक है। लाइट की अवधि थी 15 सेकंड। वैसे ट्रांसपेरेंट गिलास था तो हमेशा उसमें दिखता रहता था, ठीक है, पीछे दिखता रहता था, और बटन दबाते थे तो आपकी पर्ची आती थी और 15 सेकंड तक लाइट होती थी और आपको सब कुछ दिखता रहता था उसके अंदर, तो वो चीज़ होती थी। अब 2017 के बाद क्या किया, उसमें ब्लैक गिलास कर दिया और लाइट की अवधि कर दी 7 सेकंड। अब क्या होता है कि लाइट बंद होने के बाद में पीछे क्या हो रहा है, इसमें आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। ये आप देख सकते हैं, ब्लैक गिलास है। लाइट बंद होने के बाद में पीछे क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। और लाइट की अवधि जो 15 सेकंड थी उसको घटा के कर दिया 7 सेकंड। अब उससे क्या होता है कि जैसे कि 2 वोटर है, वो किसी एक कैंडिडेट को वोट कर रहे हैं, तो पहले जाके मैंने उसको वोट दिया, लाइट जली, मेरे को पर्ची दिखा दी। अब लाइट बंद, अब पीछे क्या हो रहा है, ब्लैक गिलास है, पता नहीं। दूसरा वोटर आता है, जब वो बटन दबाता है तब उसको लाइट जला के पहले वोटर की ही पर्ची दिखा देते हैं, और लाइट बंद हो जाती है तो उसको पता ही नहीं चलता क्योंकि ब्लैक गिलास है, ठीक है। अब वो चला जाता है। ये बताओ, अगर ऐसा हो भी रहा है तो आपने जो पहले बंदा आया उसने किस पे वोट दिया, दूसरा बंदा जो आया उसने पता नहीं किस पे वोट दिया, तो अगर पिछले वाले की पर्ची दिखाई जा रही है तो वो तो पकड़ा जाएगा इसे।
जी वो नहीं पकड़ा जाएगा। क्यों? क्योंकि लाइट बंद हो जाएगी और ब्लैक गिलास है। पीछे क्या होता है, आपने आके फटाफट बटन दबाया, लाइट चला के आपको पर्ची दिखा दी, सिंबल नहीं दिखता। सिंबल भी दिखेगा, सब कुछ दिखेगा, लेकिन वो दिखाएगा पहले कैंडिडेट का, फिर पहले वोटर का। फिर क्या होगा, अब दोनों वोटर वोट दे के चले गए, पर्ची देख के चले मान गए। लो किसी ने कमल पे दिया, किसी ने पंजे पे दिया, तो वो फिर तो कंफ्यूजन होगी ना, हाँ, नहीं। चोरी पकड़ी जाएगी। हाँ, फिर तो देखो, दो अगर अलग अलग उसको दे रहे हैं तो नहीं है, तो वो अलग अलग छापेगा। लेकिन अगर एक को दे रहे हैं दोनों, तो लाइट जला के वो कर लेगा। और 35 से 40% वोट की चोरी है, ब्लैक गिलास कर देता है। 35 से 40% तक चोरी जी। और तो ये ब्लैक गिलास है। फिर एक बात ब्लैक तो गिलास था। इस देश में इतनी तमाम पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं और तमाम एक्टिविस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट है, चुनाव आयोग है, क्या उनको ये सब नहीं पता और आपको पता है ऐसा स्पेशल? जी देखिएगा, जो 17 के अंदर ब्लैक गिलास किया है वो चुनाव आयोग ने किया है, तो उनको तो पता है सारी चीज़ें। अब हम आते हैं कोर्ट पर। कोर्ट के अंदर केस गया था ईवीएम को लेकर, उन्होंने बोला हमें ब्लैक गिलास और लाइट सेंसर पे बात नहीं करनी। अब जो मेन चीज़ है जिससे मैनिपुलेशन हो रहा है उस पर उनको बात ही नहीं करनी, तो हम क्या करें? अब जज के सामने से ज़्यादा थोड़ी ना चल सकती है किसी की, वो तो जो फैसला देंगे वो आपको मानना पड़ेगा, नहीं तो कोर्ट ऑफ कंडक्ट भी चल सकता है फिर। तो इस पासबुक जो है इसका क्या मतलब है, इसका क्या है? जी हम चाहते हैं वापसी का अधिकार। हाँ, वोट वापसी का अधिकार। जो चुनाव आयोग जो चुनकर आता है, अभी उसका चयन प्रधानमंत्री करता है। हम चाहते हैं कि वोट वापसी का कानून उसके ऊपर आए, मतलब लोगों के बीच में चुनाव हुए कि चुनाव आयोग का मुखिया कौन बनेगा, ठीक है, वो बने, और चुनाव वो बैलेट पेपर से। और अगर वो काम नहीं करता ठीक से, काला पीला गिलास अगर वो करता है, तो लोग वोट वापस लेके उसको बदल सके। लेकिन अंतिम निर्णय आवाम के हाथ होना चाहिए, ना कि प्रधानमंत्री के हाथ में। तो ये चीज़ हम चाहते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम हर महीने प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को और सुप्रीम कोर्ट के जज को और निगम पार्षद विधायक को हम ये लेटर लिखते हैं। अगर 1% आवाम भी ये लेटर लिख देगी तो ये कानून गैजेट पे छप जाएगा। अभी क्या है कि लोग हैं ना, वीडियो देखते हैं और चाहते हैं बैलेट पेपर से हमें वोट देने का विकल्प मिले, लेकिन एक्शन नहीं लेते। एक्शन लेना होगा। मैं लोगों को कहता हूं कि आप पोस्ट कार्ड लिखें, इनलैड पेपर लिखें, टेलीफोन करें, मेल करें, आप कुछ एक्शन ले लेंगे तो आ जाएगा, नहीं तो अगर एक्शन नहीं लेंगे तो नहीं आएगा। तो ईवीएम से वोट की चोरी हो रही है? जी ईवीएम से नहीं, ब्लैक गिलास और लाइट सेंसर और उसके अंदर जो सिंबल लोडिंग की प्रक्रिया होती है उस टाइम पर जो डालते हैं उसके थ्रू हो रही है। तो क्या करेंगे, क्योंकि कोर्ट तो कह चुका है कि ठीक है, ईवीएम में कहीं गड़बड़ी नहीं है। जी अब उन्होंने जो अपना जो कह दिया वो कह दिया, हम जन आंदोलन ही कर सकते हैं उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा। ज्ञानेश कुमार तो कह रहे हैं कि सब बढ़िया है, चुनाव आयोग पे बदनाम किया जा रहा है उसको। जी ज्ञानेश कुमार जी को राहुल मेहता जी ने 40,000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट भेजा है कि भाई आप अपनी मशीन हमें दे दो, हम उसके अंदर अपना प्रोग्राम डाल के मैनिपुलेट कर देंगे। और आप अगर ज्ञानेश कुमार जी ये कह रहे हैं तो आप जाके उनसे क्वेश्चन करो ना हरिप्रसाद जी का, कि 2010 के अंदर हरिप्रसाद जी ने तो कर दिया था आपका लाइव, उसको प्रूफ करके दिखाया था। और आज भी हमारे देश में नगर निगम के चुनाव के अंदर वही वाली मशीन यूज़ होती है जिसको हरिप्रसाद जी ने किया था। आप उनसे भी तो सवाल करो ना, आप उनका स्टेटमेंट लेकर आ गए, आपने उनसे क्वेश्चन किया, आप भी तो देखो ना फिर। तो वो तो करते कहाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो फिर जवाब नहीं देते। हाँ तो फिर आपको ये चीज़ मीडिया में दिखानी चाहिए कि हमारे ये क्वेश्चन थे, उनका ज्ञानेश कुमार जी ने हमें जवाब नहीं दिया। अब हम भी जब लोग हमसे आके बोलते हैं, मीडिया चैनल्स के लोग आके बोलते हैं, तो हम भी तो यही चीज़ उनको कहते हैं कि आप उनका स्टेटमेंट सुनकर आ गए, आपने अपने क्वेश्चन का आंसर क्यों नहीं लिया उनसे, और नहीं दिया उन्होंने आंसर तो आप अपने चैनल पर दिखाओ कि हमारे ये क्वेश्चन थे, उन्होंने जवाब नहीं दिए। मीडिया भी उसको अपने चैनल पर नहीं दिखाता, तो ये भी चीज़ है। चलिए, तो देखिए ये ईवीएम हटाओ सेना की तरफ से धरना प्रदर्शन चल रहा है, जिसमें आरोप लगाया जा रहा है कि ईवीएम के थ्रू जो है वोट में गड़बड़ी होती है, धांधली होती है और जो जनता का मताधिकार है उसको छीन लिया जाता है। तो ऐसे आरोप बार बार लगातार जो है चुनाव आयोग पर, ईवीएम पर लगते आए हैं, लेकिन इसका कोई भी संतुष्टि वाला जवाब नहीं दिया जाता है, चीज़ों को घुमाया फिराया जाता है। एक मामला था
हरियाणा पंचायत का, जहां वो मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में। वहां एक सरपंच हारा हुआ था, सुप्रीम कोर्ट में रिकाउंटिंग हुई तो पता चला जो हारा हुआ सरपंच था वो जीत गया। तो ऐसे मामले सुप्रीम कोर्ट तक भी जा चुके हैं और लोगों का भरोसा लगातार ईवीएम पर घट रहा है। डिमांड हो रही है कि बैलेट पेपर से चुनाव हो ताकि निष्पक्षता बनी रहे और जनता का भरोसा डेमोक्रेसी में चुनाव आयोग पर बना रहे। बाकी आप लोगों की क्या राय, आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर दीजिए। कैमरा पर्सन तोहिद के साथ, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।